ओके स्टूडेंट, अभी हम अनदर एग्जांपल देखते हैं बेस्ड ऑन द डिटरमिनेंट फॉर माइनर एंड कोफैक्टर। तो मैंने आपको बोला था उस हिसाब से कोफैक्टर अगर फाइंड करने को बोलते हैं डिटरमिनेंट का, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उसका माइनर फाइंड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप हम स्टार्ट करते हैं माइनर। तो माइनर के लिए हम क्या करते हैं, 2/2 के लिए नहीं, अभी हम 3/3 के लिए बात करते हैं। क्या करेंगे, पहले हम बड़ा डिटरमिनेंट ड्रॉ करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखना, माइनर ऑफ ए, क्या करेंगे उसके लिए, एक बड़ा डिटरमिनेंट ड्रॉ करना है। ओके, ध्यान देना है कि सही मायने में ड्रॉ, क्योंकि क्या होता है, प्रेजेंटेशन का भी मार्क्स होता है। हाँ, याद रखना है, स्वच्छता ना गुण हो। Similarly, we have to draw another line here. Okay? बाद में क्या करना है, कितने एलिमेंट है, एक को दूरी तीरी चौको पंजो छक्को सत्तो अट्ठो नवो, है ना, 9 एलिमेंट है। तो 9 एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, 9 2/2 के डिटरमिनेंट ड्रॉ करेंगे। अभी स्टूडेंट याद रखना, ये जो डिटरमिनेंट होते हैं 2/2 के, तो हमको 3 लाइन यूज करके बनाना है। कितने लाइन यूज करनी है, 3 लाइन यूज करके, याद रखना। तो उस हिसाब से मैं 2/2 के डिटरमिनेंट ड्रॉ करता हूं। दिस इज नंबर 1, 3 लाइन होनी चाहिए, ये 1 2 एंड 3। सिंगल लाइन की जो नोट है ना आपकी, उसमें 3 लाइन होनी चाहिए। सिमिलरली हियर फॉर सेकंड एलिमेंट, सिमिलरली हियर, इस तरह आपको क्या करना है, टोटल कितने बनाने हैं, 9। बाद में क्या करना है, यहाँ पे थोड़ी 2 लाइन की गैप रख देनी है, बाद में वापिस ड्रॉ करो। और मिडल वन के लिए और थर्ड वन के लिए, बाद में ये कौन सा एलिमेंट है, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। बाद में ये कौन सा होगा, A32 बोले तो थर्ड रो सेकंड कॉलम। और ये कौन सा होगा, A33 यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो हमको 9 एलिमेंट के लिए क्या करना है, 9 2/2 के डिटरमिनेंट ड्रॉ करने हैं। बाद में क्या करना है, छुपम छुपी, है ना, हाइड एंड सीक खेलना है। कैसे खेलना है, यू नो दैट ना। तो फर्स्ट एलिमेंट तो ये रहा, उसके लिए रो 1 और कॉलम 1। एक मिनट, मैं यहाँ पे थोड़ी रकम चेंज कर देता हूँ। लेते हम -1 2 3 4 0 -1 3 -1 2। ओके, थोड़ा डिफरेंट लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू लिए। तो क्या करेंगे, इस एलिमेंट के लिए तो -1 ये है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसकी रो 1 और कॉलम 1। तो क्या दिखता है, 0 -1 -1 2। तो वो यहाँ पे लिखेंगे 0 -1 -1 2। समझ में आया। बाद में कौन सा एलिमेंट है, अनदर एलिमेंट इज सेट 2, है ना, दूसरा एलिमेंट यहाँ पे, तो उसके लिए तो सिमिलरली रो 1 कॉलम 1 क्या दिखता है, 4 -1 3 2। तो वो यहाँ पे लिखना है 4 -1 3 2। समझ में आ रहा है ना। क्या करना है, संता कुकड़ी, हाइड एंड सीक, छुपम छुपी। हाँ, बाद में कौन सा एलिमेंट है, थर्ड वन, तो कौन सा ये रहा, तो वो ये रहा। तो उसके लिए बंद करो, क्या है 4 0 3 -1, तो वो लिख दो 4 0 3 -1। समझ में आया। बाद में 4 के लिए सेम, कॉलम 1 रो 1, तो क्या दिखता है 2 3 -1 2। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 3 -1 2, है ना। 4 के लिए ये और ये बंद 2 3 -1 2। सिमिलरली फॉर मिडल के लिए क्या आएगा, मिडल पे 0 है, तो फिर से कॉलम 1 और रो 1, तो क्या दिखता है, तो 4 कॉर्नर, तो क्या आएगा -1 3 3 2।
ओके। और बाद में कौन सा यहाँ पे एलिमेंट, तो ये रहा -1, तो क्या करेंगे कॉलम 1 रो 1, तो क्या लिखेंगे -1 2, तो यहाँ पे लिखो -1 2 एंड 3 -1। समझ में आया? बाद में यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन है 3, तो उसके लिए ये बंद और ये बंद, तो 2 3 0 -1, तो यहाँ पे लिखो 2 3 0 -1। ध्यान से लिखना है 2 3 0 -1। बाद में यहाँ पे तो कौन सा एलिमेंट, ये एलिमेंट, ओके। तो क्या करेंगे ये बंद और ये बंद, तो क्या लिखा ऐसे ऐसे बंद होगा ना, तो क्या लिखेगा देखो -1 3 4 -1, तो यहाँ पे क्या आएगा -1 3 4 -1। बाद में कौन है कॉर्नर वाला ये एलिमेंट, उसकी रो और कॉलम बंद, तो क्या लिखेगा -1 2 4 0, तो -1 2 4 0। समझ में आया? तो इस तरह आपको ये टोटली क्रिएट कर लेना है। दिस इज योर माइनर ऑफ ए। अभी इसको सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है गर्व पिक्चर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट, तो यहाँ पे अपने को मिलेगा माइनर ऑफ ए, ओके। तो क्या आएगा देखो 0 × 2 0 -1 +1, 0 -1 is what -1। समझ में? बाद में ये एलिमेंट के लिए 4 2 8 8 -3 यानी माइनस +3 हो जाएगा, तो 8 + 3 क्या हो जाएगा 11, बराबर ना। मैंने आपको बोला था 2/2 के लिए 2/2 का जो डिटर्मिनेंट होता है उसके लिए आप प्रैक्टिस करो तो आपकी कैलकुलेशन फटाफट आएगी। हाँ, बाद में क्या है देखो, दिस इज 4 × -1 -4 -3 × 0 इज 0, तो -4 - 0 इज -4, ओके। बाद में इसके लिए 2 × 2 4 -1 × -3 -3, और ये माइनस प्लस, एंड 4 + 3 क्या हो गया लकी नंबर 7, ओके। 2 2 4 माइनस, ओके। देन दिस वन -1 × 2 -2 -3 × 3 9 -2 -9 is nothing but -11। दिस वन -1 × -1, सबका मालिक एक, माइनस प्लस, एंड -3 × 2 6 1 -6 -5। बाद में क्या है दिस वन 2 × -1 -2 -0 × 3 0, तो आंसर क्या मिला -2। समझ में आ रहा है ना आपको? बाद में इसके लिए -1 × -1, इस सबका मालिक एक, माइनस प्लस, बाद में -4 × 3 12 1 - 12 is -11। now for this one -1 × 0 0 -4 × 2 8, तो this is what -8। तो ये जो मुझे मिला ये क्या मिला, इट इज अ माइनर ऑफ ए। समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ, ओके। तो इस तरह आराम से, राइट, बहुत फटाफट एक कैलकुलेशन करना नहीं है, और इस तरह हमको क्या करना है माइनर ढूंढ लेना है। अभी इस पे से ही हम क्या करेंगे कोफैक्टर फाइंड करेंगे। तो कोफैक्टर के लिए मैंने आपको बताया था क्या, ये रहा, क्या करना है 4 डायरेक्शन वाले एलिमेंट जो है उनकी साइन चेंज कर दो, और रिमेनिंग एलिमेंट क्या ऐसे वैसे के वैसे लिख दो। बोला था कि नहीं आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखने का? हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट ये राइट रट्टा लगाने में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसकी जगह हम सिंपल वे में याद रखेंगे क्या कि 4 डायरेक्शन पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है ना, वो जो एलिमेंट है उसको क्या करेंगे साइन चेंज कर देंगे, बाकी के एलिमेंट एज इट इज रख देंगे। तो इस पे से मुझे क्या चाहिए, therefore cofactor of A is nothing but what, क्या आएगा, तो इस पे से हम लिखेंगे, तो ये एलिमेंट तो एज इट इज -1 एज इट इज, फिर -4 एज इट इज, बाद में मिडल एलिमेंट एज इट इज, फिर -2 एज इट इज और -8 एज इट इज, है ना। 4 कॉर्नर और मिडल वाला एलिमेंट एज इट इज, और 4 डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन वाला एलिमेंट है उसकी साइन चेंज कर देंगे। तो ये क्या लिख रहा है 11, तो क्या लिखेंगे हम 11 की जगह
-11। सर ये 7 दिख रहा है तो क्या लिख देंगे -7। सर ये -11 दिख रहा है तो क्या लिख देंगे 11। और ये -5 तो क्या लिख देंगे 5। तो इस तरह आपका पूरा एग्जाम्पल आसानी के साथ सॉल्व हो जाता है। समझ में आया? बहुत इजी है, आपको सिर्फ क्या इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैंने ये जो आपको सम एक सम करा है, उसके प्रीवियस लेक्चर में जो सम करा है वो 2 एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस करना है उसका, और उसके बेस पे वो प्रीवियस एग्जाम्पल में भी मैंने आपको यहाँ पे सम दिए थे और यहाँ पे भी मैं आपको यहाँ पे सम दिए हैं। तो दोनों के लिए आपको क्या करना है, फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर। और फिर से मैं बोलता हूँ, कभी कभी है ना यही एग्जाम्पल पूरा एमसीक्यू में भी पूछते हैं। किस तरह कि आपको ऐसा पूछेंगे कि इफ डिटरमिनेंट इज दिस वन देन क्या पूछेंगे, देन यहाँ पे लिखता चलो, देन फाइंड कोफैक्टर ऑफ A13। A13 जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर क्या है वो बताओ। तो आपको इसके लिए A13 यानी क्या वो पता होना चाहिए। तो आपको पता है 13 बोले तो रो को, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो कौन सा एलिमेंट है 3। उसके लिए मुझे क्या बोला उसने, क्या फाइंड करना है, कोफैक्टर फाइंड करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसको बंद कर दो और ये जो दिखता है 403 - 1 उसका आंसर ले लो, राइट। और वो कौन से पोजीशन पे, कॉर्नर वाली पोजीशन पे, यानी जो आंसर आएगा वही तुम्हारा आंसर, यानी आंसर क्या आएगा -4। समझ में आया ना कैसे करना है। आपको क्या करना है, A13 पोजीशन पे ये है तो उसके लिए आपको सिर्फ डिटरमिनेंट ड्रॉ कर देना है और वहां पे कौन सा है 403 - 1, तो उसके हिसाब से क्या करना है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, -4 - 0 इज नथिंग बट -4। तो इस तरह भी आपको कभी कभी एमसीक्यू में ये एग्जाम्पल में पूछते हैं। हाँ, तो ये आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, A13, A23, A12, A22 कुछ भी पूछ सकते हैं एमसीक्यू में। हाँ, तो ये पूरा सम जो है वो कभी कभी आपको एमसीक्यू में भी आता है और 3 या 4 मार्क में भी एग्जाम्पल आता है। तो आपको ये जो सम दिए आपको प्रैक्टिस करने हैं, दोनों के लिए माइनर और कोफैक्टर दोनों फाइंड करने हैं। ओके, और कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आता है किसी भी स्टेप में या कहाँ पे भी, तो एट अ टाइम मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। ओके, टिल एंजॉय।